तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 18 प्रश्नावली 18.2 के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है यहाँ पे नोट किया गया है कि दी गई पहली परिमेय संख्याओं में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाइए। और यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 3/4 में से लिखा हुआ है और 4/5 ऐसा करके लिखा हुआ है। तो इसको इसमें घटाना है। तो कैसे घटाना है देखिए, जोड़ना और घटाना इन दोनों में ही हम लोग लसा विधि और तिर्यक गुणा विधि दोनों विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको दोनों विधि का उपयोग करके बताया हूँ, उसमें खाली प्लस का निशान था और इसमें माइनस का निशान है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। बहुत आसान है, मैं दोनों विधि आपको एक करके हल करके बताऊंगा, उसके बाद हम लोग लसा विधि से ही हल करेंगे। क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्या होता है तो उसको लसा विधि से हल करने से हमारा जो आंसर है वो बहुत जल्दी और फास्ट और एक्यूरेट छोटे सरलतम रूप में हमको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न को मैं पहले लसा विधि से हल करके बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रथम विधि। और प्रथम विधि में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लसा विधि से हल करके बताऊंगा। तो इसमें प्रथम विधि लिखने के बाद आपको करना क्या है, इस प्रश्न को एक बार नोट कर देना है 3/4। और देखिए दोनों को आपस में घटाना है, इसलिए घटाने का निशान आपको बीच में इस प्रकार लिखना है। लिखने के बाद इसमें 4 और 5 का अगर हम लोग लसा निकालेंगे, 4 और 5 का लसा निकालेंगे तो हमको 20 प्राप्त होगा। ठीक ना, इस प्रकार मैं यहाँ पे 20 लिख दूंगा। और फिर बराबर देखिए बाटे के नीचे देखिए ये 20 आपको लिखना है और इस 20 को पहली परिमेय संख्या के हर से भाग देना है। तो 4 से 20 को भाग दूंगा तो हमको 5 प्राप्त होगा। उस 5 के साथ ऊपर के जो संख्या है उसको गुना करना है, तो 3 के साथ गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे माइनस और फिर इस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 को ऊपर के 4 के साथ गुना कर देंगे। इस प्रकार से नीचे के संख्या के साथ भाग देते हैं, जो उत्तर आता है उसको ऊपर के संख्या के साथ गुना करते हैं। ये प्रोसीजर आपको बार बार इसमें करना है। तो इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर मैं आगे हल करूँगा तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 15 और यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा देखिए 16। तो इस प्रकार से इसको अगर घटाएंगे हम लोग तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा -1/20। तो इस प्रकार ये देखिए बहुत आसानी से हमारा पहला प्रश्न सॉल्व होता है लसा विधि से। चलिए मैं दूसरा विधि से हल करके बताऊंगा, तिर्यक गुणा विधि से। दूसरी विधि में भी आपको ऐसे नोट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे करना क्या है आपको, ये जो प्रश्न है उस प्रश्न को आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं हल के बाद लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 3/4 और -4/5 को घटाना है, मैं लिख लिया हूँ। तिर्यक गुणा विधि में हम लोग इस निशान का उपयोग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। इस पे देखिए ऐसे निशान का हम लोग इसमें उपयोग करते हैं। तो ये निशान आपके दिमाग में एनी टाइम रहना चाहिए। जब भी आप देखोगे तो आपके दिमाग में ऐसा सिंबल बनना चाहिए कि ऐसे इसका तिर्यक गुणा होगा। तो सबसे पहले बटे के नीचे वाला गुना कर लीजिए। बटे के नीचे देखिए सीधा गुना होता है 4 × 5 और बटे के ऊपर हमको क्या करना है, तिरछा गुना करना होता है। 3 के साथ 5 का गुना करना है, माइनस का माइनस, यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस लिखते। और 4 के साथ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से 4 × 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 के साथ 5 का गुना करेंगे तो यहाँ से 15 प्राप्त होगा, माइनस 4 के साथ 4 का गुना करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। और 4 के साथ 5 का गुना करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए 16 में 15 घटेगा तो 1 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या से माइनस है तो यहाँ पे माइनस और बटे के नीचे 20 का 20 होगा। तो ये बहुत आसानी से दोनों ही आंसर देखिए आपको इक्वल प्राप्त होता है। आप दोनों विधि में से जो भी आपको आसान लगे उस विधि से आप बना सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ। 1/4 में से -1/8 को घटाना है, इसलिए माइनस का निशान तो आपको देना ही है, भले ही दूसरे जो परिमेय संख्या उसमें माइनस का निशान रहे या ना रहे। तो आपको इस प्रकार लिखने के बाद फिर इसको मैं तिर्यक गुणा विधि से हल करूँगा, मतलब इस निशान का उपयोग करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले बटे दूंगा और बटे के नीचे पहले गुना कर लूँगा। सीधा सीधा गुना होता है बटे के नीचे, तो ये हो जाएगा 4 और 8 का गुना होगा। और बटे के ऊपर तिरछा गुना होगा, देखिए 1 के साथ 8 का गुना होगा तो 1 और गुना 8 लिखिए। और यहाँ पे ये माइनस का निशान है और देखिए ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस को प्लस कर सकते हैं, गुना करेंगे तो प्लस होगा। फिर 1 के साथ 4 का गुना करेंगे तो 1 × 4 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ 8 का गुना करेंगे तो यहाँ से 8 प्राप्त होगा। यहाँ से हमको प्लस का प्लस 1 और 4 को गुना करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 और 8 को गुना करेंगे तो 4 × 8 आपका 32 प्राप्त होगा। यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा
4 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा। यहाँ पे 32 प्राप्त होगा। और इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 12 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 12 के जगह पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 गुनी 4 लिख सकते हैं। और 32 के जगह पे आप लिख सकते हैं 3 गुणित 8, सॉरी 3 गुणित 8 नहीं होगा, इसमें 8 गुणित 4 आप लिख सकते हैं, या फिर 4 गुणित 8 भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। 4 अट्ठे 32 होता है, 8 चौके भी 32 होता है। ऐसे लिखने के बाद आपको यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में कटेगा, यहाँ पे आपका खाली 3/8 बचेगा। तो इस प्रकार से ये 3/8 ही आपका आंसर होगा। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न हल करते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पे देखिए हम लोग जो आखिरी में ये सरल रूप में चेंज करने के लिए 12 के जगह पे 3 गुणित 4 लिखे और 32 के जगह पे 8 गुणित 4 लिखे, ठीक ना। इसको छोटा रूप में परिवर्तित करने के लिए आप अगर लसा विधि से बनाओगे तो डायरेक्ट आपको 3/8 प्राप्त होता है, इसलिए बहुत जगह पे हम लोग लसा विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न भी हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले नोट कर लेते हैं -5/12, और इसमें 13/24 को घटाना है तो माइनस का निशान, और फिर 13/24। उसके बाद यहाँ पे निशान तो आपको दिख ही रहा होगा, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं लिखता हूँ इसको। यहाँ पे आपको बटे देना है, फिर बटे के नीचे दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ऊपर नीचे एक संख्या को तिरछा गुना करना है। तो -5 के साथ देखिए इस निशान के अनुसार तिरछा गुना होगा 24 के साथ, तो -5 × 24, और यहाँ पे माइनस का माइनस, और 13 के साथ फिर 12 का गुना होगा। एकदम लाइन से बढ़ेंगे आप। -5 के साथ देखिए इसका गुना हुआ, तो ये गुना करके लिखिए, फिर माइनस, फिर 13, और ये यहाँ पे और कुछ नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद 5 के साथ 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको 5 के साथ 24 का मल्टीप्लाई कर लिया हूँ मैं, तो इसमें आ जाएगा आपका 120 आएगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये माइनस में रहेगा। और फिर ये माइनस, यहाँ पे 13 और 12 को अगर गुना करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 156। फिर कैसे वैदिक गणित विधि से हम लोग मौखिक रूप से गुना कर सकते हैं उसका भी वीडियो में अपलोड किया हो, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिर 12 और 24 को अगर गुना करना चाहते तो कर लीजिए, और नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि गुना में है और बटे के नीचे है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। और उसके बाद देखिए -120 और -156, अगर हम लोग इसको आपस में ऐड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा माइनस माइनस में देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और हमको -276 प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ी संख्या 156 है और इसके सामने माइनस है। तो इस प्रकार से 276 हम लोग लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे 12 और 24 बचा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए 12 से देखेंगे कि भाग देने से जाता है कहीं, तो 12 से 276 को अगर भाग देंगे हम लोग, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको तो हम लोग अगर भाग देते हैं तो हमको यहाँ से देखिए मिलेगा 12 23 के होता है 276 ना, 23 प्राप्त होगा। आप भाग दे के देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमको ऊपर तो 23 प्राप्त हुआ, नीचे 24 का 24 ही रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। देखिए बहुत आसानी से हमारा तीसरा प्रश्न बन चुका है। इसको आप लसा विधि से भी बना सकते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा में यहाँ पे माइनस की जगह में से लिखा था, तो डायरेक्ट में माइनस कर दिया, क्योंकि माइनस करना है। -18/13 और -7/13 को आपस में माइनस करना है, इसलिए माइनस का निशान दे दिया हूँ। यहाँ पे मैं नोट भी कर लिया हूँ प्रश्न को। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे -8/13 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से 7/13 प्राप्त होगा। अब क्योंकि दोनों में हम लोग देखते हैं कि तिर्यक गुना हमको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का हर जो है एक समान है। तो दोनों का हर जब भी एक समान रहेगा तो उसको एक साथ बटे के नीचे लिख दीजिए, और ऊपर की संख्या को आपस में जो भी निशान है उसके अनुसार आप बिठा दीजिए। तो -8 और +7, कुछ नहीं किया इसमें, इन दोनों का हर एक समान है, इसलिए हम लोग दोनों को क्या किए, एक साथ बिठा दिए। और 8 में देखिए 7 क्या होगा, माइनस प्लस में माइनस होगा, तो घटेगा तो 1 बचेगा, और बटे के नीचे 13 बचेगा। 8 और 7 में बड़ी संख्या 8 है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशान आपको बिठाना है। तो -1/13 आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो दूसरा का पहला प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि हल कीजिए। तो हल करने से पहले यहाँ पे मैं नोट कर लिया हो, देखिए प्रश्न को नोट कर लिया। अब मैं इसको लसा विधि से हल करूंगा, क्योंकि लसा विधि बहुत आसान भी रहता है और हमको सटीक आंसर तुरंत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 3 और 9 का लसा निकालने पर, ठीक है। लसा बराबर, यहाँ पे देखिए लसा निकाल के भी बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पे 9 3 और 9 का लसा हम लोग ऐसे भाग विधि से बनाएंगे, अभज्य भाग विधि से। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 से भाग देंगे, छोटी संख्या 3 है, तो यहाँ से 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 को 3 से भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। 9 को 3 से भाग देंगे 3 प्राप्त होगा।
दोबारा फिर 3 से भाग देंगे और तब तक हम लोग हल करते रहते जब तक 1 हमको प्राप्त ना हो। 1 प्राप्त हो गया तो यहाँ से हम लोग 3 इंटू 3 मतलब हमको 9 प्राप्त हुआ लसा। तो यहाँ पे हम लोग 9 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। उसके बाद आपको बराबर देना है और बटे के नीचे इस 9 को लिखना है। अब यहाँ से आपको शुरू हो जाता है गणित हल करना। तो 9 को पहला संख्या जो परिमेय संख्या है उसके बटे के नीचे के संख्या से भाग दीजिए। तो 9 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। उस 1 को ऊपर के संख्या से गुना करना, तो 2 इंटू 1 लिखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का प्लस और इस 1 फिर 3 से नीचे के 9 को भाग देंगे तो यहाँ से 3 प्राप्त होगा। उस 3 को ऊपर के 1 के साथ गुना करेंगे, तो 3 गुना 1 भी लिख सकते हो या फिर 1 गुना 3 भी आप लिख सकते हैं, एक ही मतलब है। फिर माइनस का माइनस और 5 भी चले मैं लिख के रखता हूँ। और 9 को 9 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। उस 1 को हम लोग ऊपर के 5 मतलब इस 5 के साथ गुना कर देंगे। तो इस प्रकार से नीचे के संख्या से भाग देना है, ऊपर के संख्या से गुना करना है। ऐसा करके आप बिठा दिए। बस अब आपको देखिए गुना करना है। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 और माइनस 5 एकम 5 आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। बटे के नीचे 9। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 और 3 क्या में है आपका प्लस में है। तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ से प्राप्त होगा 0 और यहाँ पे -5 यहाँ पे -5 प्राप्त होगा। 2 और 3 यहाँ पे भी आपको 5 प्राप्त होगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे बटे के नीचे 9 होगा। यहाँ से आप इसको हल करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त होगा 5 और देखिए प्लस माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और बटे के नीचे 9 प्राप्त होगा। मतलब आपको कुल मिला के आंसर जो है वो 0 प्राप्त होगा। ये हमारा उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो दूसरा प्रश्न है इसमें अगर हम लोग जो हर है उसका लसा निकालेंगे तो हमको यहाँ पे कितना प्राप्त होगा उसको मैं आपको साइड में हल करके बताऊंगा। प्रश्न में हल कर लिए नोट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं को नोट करना है 5, 7 और 2 का लसा। ऐसा करके आपको यहाँ पे नोट कर देना है और उसके बाद लसा निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे देखिए 5, 7 और 2 ऐसे लिख लूंगा और इसका लसा निकालने के लिए पहले छोटी संख्या 2 से भाग देंगे तो 5 रहेगा, 7 का 7 रहेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 7 का 7 रहेगा, 1। जो भाग नहीं जाता उसको हम लोग वैसे ही लिखे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्राप्त होता है देखिए 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 पंजे 10 होगा, 10 और 7 के 70। तो इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पे देखिए जो लसा है वो हमको प्राप्त हुआ कितना 70 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 70 लिख देंगे और बराबर के बाद ऐसे बटे के नीचे आपको 70 लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस 70 को 5 से डिवाइड करना है। अगर मैं 70 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे देखिए 14 प्राप्त होगा, जिसको मैं गुना करूँगा 1 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 इंटू 14। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फिर 70 को 7 से भाग देंगे तो 10 प्राप्त होगा और उस 10 को ऊपर के 3 के साथ गुना करना है। नीचे के संख्या से भाग, ऊपर के संख्या से गुना, फिर प्लस का प्लस, फिर 70 को 2 से भाग देंगे 35 प्राप्त होगा, ऊपर के 1 के साथ 35 को गुना कर देंगे। यहाँ से इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से हमको इस प्रकार से 3 10 के 30, 14 एकम 14 और 35 एकम 35 हमको प्राप्त हो जाता है। बटे के नीचे 70 प्राप्त होगा। और इसको और भी आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 30 में से अगर 14 घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 30 में से 14 घटेगा तो 16 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस, और 35 को हम लोग हल नहीं किए तो 35 का 35 ही रहेगा, बटे के नीचे 70 रहेगा। उसके बाद आगे हम लोग 35 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो हम लोग को यहाँ से 19 प्राप्त होगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, और बटे के नीचे 70 है। 19 से 70 नहीं कटेगा तो ये हमारा फाइनली उत्तर होगा। चलिए अब मैं आपको तीसरा नंबर प्रश्न बताता हूँ। देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न हल करने से पहले यहाँ पे प्रश्न में दिख ही रहा है कि ये प्रश्न में 2 संख्या परिमेय संख्या के रूप में है और बाकी एक सिंगल है। तो परिमेय संख्या में कैसे परिवर्तित करते हैं वो आप लोग 7वीं क्लास में पढ़े होंगे। किसी भी संख्या के बटे के नीचे हर में अगर हम लोग 1 लगा दे, ठीक ना, 1 ऐसे लिखेंगे तो ये बटे के रूप में मतलब परिमेय संख्या के रूप में बदल जाता है। तो इसके बटे के नीचे मैं 1 लगा दिया ताकि हमको हल करने में आसानी रहे। उसके बाद मैं 12, 5 और 1 का लसा निकालूंगा। तो इस प्रकार से इसका लसा निकालूंगा। तो यहाँ से देखिए मैं लसा निकाल के रखा हूँ, ये आपको प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 60 प्राप्त होगा। पहले बड़ी 1 से भाग देने से वही हमको प्राप्त होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 5 से भाग दिए तो 12 1 1 प्राप्त हुआ। उसके 12 से भाग दिए तो 1 1 प्राप्त हुआ। 5 12 के 60 होता है।
तो इस 60 को हम लोग यहाँ पे बटे के नीचे इस प्रकार नोट कर लेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताया, नोट करने के बाद इसमें क्या करना है, इस हर को पहला परिमेय संख्या के हर से भाग देना है। तो 12 से 60 को भाग देंगे तो हमको 5 प्राप्त होगा। उस 5 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, फिर प्लस का प्लस, फिर देखिए इस 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 प्राप्त होगा। उस 12 को 3 के साथ गुना करेंगे, फिर माइनस का माइनस। उसके बाद देखिए 60 को 1 से भाग दूंगा तो 60 ही प्राप्त होगा। उस 60 को 6 के साथ गुना करेंगे, तो 6 के साथ 60 का गुना कर दिया। बहुत आसान है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो -5, यहाँ पे प्राप्त होगा 36 और यहाँ पे प्राप्त होगा 360। उसके बाद बटे के नीचे 60 का 60 होगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए 36 में से ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 36 में से 5 माइनस होगा तो यहाँ पे 31 बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या 36 है, इसलिए इसके सामने प्लस है, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। और -360 हम लोग कुछ नहीं किए, वैसे रहेगा। और 60 का 60 आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखेंगे 360 में से अगर 31 घटाएंगे तो हमको प्राप्त होगा 329। और दोनों में से बड़ी संख्या 360 है, इसलिए माइनस का निशान लगेगा और 60 का 60। तो ये हमारा आंसर होगा। इसको आप अगर मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहते हैं तो 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर 329 को 60 से भाग देता हूँ तो 60 पंजे 300 होगा। इसको घटाने से 29 प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, भागफल के साइड में शेषफल को ऊपर लिखेंगे बटे के ऊपर और 60 को नीचे लिखेंगे। तो ये मिश्र भिन्न के रूप में चेंज हो गया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 529/60 और ये आपका माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में रहेगा। इस प्रकार से आप इसको मिश्र भिन्न के रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 3/8 में क्या जोड़े कि योगफल 11/12 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 3/8 में x जोड़ने पर योगफल 11/12 प्राप्त होगा। ये देखिए मैं मान लिया और यहाँ पे नोट कर लिया हूँ। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रश्न अनुसार लिखना है। और जैसे कि इस प्रश्न के अनुसार आप माने हो वैसा आप लोग को लिखना है। 3/8 में अगर आप x जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 11/12। फिर x अपनी जगह पे रहेगा। 3/8 को पक्षांतर करेंगे। देखिए 3/8 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। पक्षांतर का नियम है, प्लस से माइनस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 11/12 के बाद -3/8 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको तिर्यक गुना कर सकते हैं, लसा विधि से भी बना सकते हैं। तो लसा अगर दोनों का निकालेंगे, मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट निकाल के बताता हूँ कि 12 और 8 का लसा निकालेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा। इस 24 को 12 से भाग देंगे 2 प्राप्त होगा, जिसको 11 के साथ गुना करेंगे और माइनस। फिर देखिए 24 को 8 से भाग देंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा, जिसका गुना हम लोग 3 के साथ करेंगे। 24 को 8 से भाग देंगे तो 3 प्राप्त होगा, उस 3 का गुना 3 के साथ करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11 दूनी 22 और 3 तिये 9 होगा बटे 24। इसको डायरेक्ट हल करेंगे, 22 में से 9 घटाएंगे तो 13 प्राप्त होगा और 24 का 24। अब देखिए 24 और 13 से 24 नहीं कट सकता क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। तो ये यहाँ तक हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न के जैसे इसको मैं लिख लिया हूँ, माना 13/25 में x घटाने पर 19/25 प्राप्त होगा, ऐसा हम लोग लिख लिए हैं। क्योंकि इसमें हमको मालूम नहीं कि क्या घटाने पर, तो हम लोग मान लेते हैं कि x घटाने पर। प्रश्न अनुसार मैं लिखूंगा 13/25 में अगर हम लोग x को घटाएंगे, इसलिए घटाने का निशान, तो हमको 19/25 प्राप्त होगा। ऐसे आपको पहले प्रश्न अनुसार लिखना है और उसके बाद हर प्रश्न के जैसे इसमें भी आपको x का मान निकालना है। तो -x अपनी जगह पे रहेगा। 13/25 को पक्षांतर करेंगे तो ये 19/25 के बाद माइनस में इस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसमें देखिए दोनों का जो हर है वो एक समान है, इसलिए इसको लसा विधि या तिर्यक गुना विधि से हल करने की आवश्यकता नहीं है। अब दोनों के हर को एक साथ लिख दीजिए और ऊपर की संख्या जैसा है वो इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए। फिर 19 में से 13 घटेगा तो यहाँ पे देखिए 3 बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे आप 6 लिखिए और यहाँ पे 25 का 25। उसके बाद यहाँ पे इस तरफ देखिए जो x है वो माइनस में है, तो इस माइनस को इधर हम लोग इस प्रकार लिख देते हैं आखिरी में। तो ये माइनस को उधर हम लोग भेज देंगे तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसको ये जो x का मान है यही मान है कि हम लोग 13/25 में अगर 6/25 को जोड़ देंगे तो हमको 19/25 प्राप्त होगा। तो ये हमारा आंसर होगा।
यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है कि सत्य असत्य कथन क्या है उसको छाटिए तथा असत्य कथन को सत्य करके लिखिए। तो यहाँ पे जो कथन लिखा है -3/5 का योज्य प्रतिलोम 5/3 है। तो योज्य प्रतिलोम में खाली निशान चेंज होता है, लेकिन ये तो बटे के ऊपर नीचे देखिए संख्या भी चेंज है, इसीलिए हम लोग इसको चेंज करके लिखेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे इसको पेंसिल से लिख के रखा हूँ। चलिए इसको मिटा देता हूँ और सही करके अगर हमको लिखना है तो हम लोगों को यहाँ पे इसी संख्या को लिखना है, लेकिन वो प्लस में रहेगा। 3/5 ही लिखेंगे और इसके सामने ये क्योंकि माइनस में तो इसको प्लस में लिखना है। तो ये सही हो गया, पहला नंबर प्रश्न आपका सॉल्व होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में दिया गया है 4/5 -7/9 और बराबर किस तरफ दिया है 7/9 -4/5। अब ये दोनों कथन ये सत्य है क्या असत्य है इसको आपको बताना है। तो ये जो कथन है दूसरा नंबर, ये देखिए कथन असत्य है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4/5 में और 7/9 में इसमें देखिए बड़ी संख्या माइनस में और इसमें बड़ी संख्या प्लस में है। तो ये नियम खाली धनात्मक संख्याओं के लिए सही होता है, क्रम विनिमय का जो नियम है, लेकिन ऋणात्मक संख्या में ये गलत होगा, ठीक ना। जैसे 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा और 2 में 5 जोड़ेंगे तो भी 7 प्राप्त होगा, लेकिन 5 में 2 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और 2 में 5 घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा। मतलब माइनस के लिए ये सही नहीं होगा। तो इस कथन को आप लिख सकते हैं कि असत्य है। और इसको अगर आप सही करके लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सही कथन लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है 4/5 और इसके बराबर में आप लिख सकते हैं 1/45। तो यहाँ पे आप इसके जगह पे लिख सकते हैं 1/45। तो ये आपका सही कथन होगा। तो इस प्रकार से ये सही कथन ऐसा आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न इसमें दिया गया है कि 0 को किसी संख्या में घटाने पर मान अपरिवर्तित रहता है। तो इस कथन ये कथन देखिए ये आपका सत्य कथन होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सत्य लिख सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी परिमेय संख्या को घटाने का अर्थ है उस परिमेय संख्या में योज्य प्रतिलोम को जोड़ना। तो ये कथन क्या है, ये भी आपका सत्य कथन है, क्योंकि हम लोग किसी परिमेय संख्या में ठीक है किसी कथन को अगर जोड़ते हैं घटाते हैं तो उसका योज्य प्रतिलोम होता है। जोड़ना भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए आपका प्रश्नावली 18.2 का संपूर्ण हल आपको मैं हल करके बताया। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।